जानकारी कुछ दे दी जाए ताकि अनावश्यक जो संशय और अनावश्यक कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों के मन में वो दूर हो सके। तो परिवर्तन जो कुछ हुए हैं, कुछ अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए वो मैं कुछ चीज़ों की जानकारी दे देता हूँ। एक की जो सिलेबस के संबंध में जो बार बार लोगों की चर्चा होती रही है कि सिलेबस का विस्तार किया जाए, तो सिलेबस का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने जरूर स्पष्ट आउट कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का जो है वही है। हमने फिर आपस में विचार करके और अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले जो 150 क्वेश्चन रखा था उसको घटा करके 120 किया है। कई तरीके के बदलाव परीक्षा में और साथ में 120 अंक की मुख्य परीक्षा की बात आपने सुनी। बीपीएससी परीक्षा में अपेयरिंग को मौका, साथ में कई शिफ्टों में परीक्षा की भी बात बीपीएससी प्रमुख ने कही। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक से ज़्यादा शिफ्ट की परीक्षा होगी और एक से ज़्यादा शिफ्ट की अगर परीक्षा हुई तो फिर नॉर्मलाइजेशन में खेल हो सकता है। बीपीएससी की परीक्षा क्या नौटंकी बन के रह जाएगी या आम अभ्यर्थियों को नौकरी दिलवाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर आप समझेंगे कि सरकार और बीपीएससी की रणनीति क्या है। आगे वीडियो में चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है बड़ा धमाका। बिहार प्राथमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 स्टडी गाइड। बिहार शिक्षक बहाली सुपर टेट परीक्षा के लिए ना हो परेशान। इस पुस्तक से बीपीएससी सुपर टेट परीक्षा पास करने का मिलेगा वरदान। यह पुस्तक सफलता की 100% गारंटी देती है। नवीनतम पैटर्न पर आधारित नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज आपके स्क्रीन पर है। 2500 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्न। यह पुस्तक बाजार में बिकने वाले अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। इस पुस्तक के खरीद पर आकर्षक छूट और पुस्तक के संबंध में सुझाव के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए एक संपर्क सूत्र उपलब्ध करा रखा है जो कि आपके स्क्रीन पर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीद का लिंक भी है। आप सीधे लिंक पर क्लिक करके भी ये पुस्तक खरीद सकते हैं। एकमात्र विश्वसनीय पुस्तक। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद परीक्षा की तैयारी होगी आसान और आपको मिलेगा परीक्षा उत्तीर्ण करने का वरदान। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका साथ। से ही कई तरह की बातें आ रही थी, मांग आ रही थी। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मांग ये था कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, खास करके प्रशिक्षण डीएलएड का जैसे है, उसके लोगों की मांग थी कि हमको भी मौका मिले। हर लोगों को अपने अलग अलग कारणों से लोगों की मांगें हो रही थी। तो इन सभी मांगों पर विभाग को ही विचार करके देना था और विभाग ने विचार भी किया है और उसके बाद उन सब बिंदुओं को आयोग को स्पष्ट भी किया गया है और उसके आलोक में आयोग ने अपना विज्ञापन का प्रारूप तैयार लिया है और अधिक से अधिक कल तक जो है ये हम लोग प्रेस में भेज देंगे। उसके बाद वो हो सकता है आज भी चला जाए, हो सकता है कल चला जाए, लेकिन ये इस महीने के अंत में तो आप निश्चित रूप से मान के चलें कि 1 जून का जब सुबह में आप लोग देखेंगे तो जरूर समय तक आप लोगों को जानकारी रहेगी। कुछ बातों का मैं खुलासा कर दूं कि जो परिवर्तन जो कुछ हुए हैं, कुछ अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए वो मैं कुछ चीज़ों की जानकारी दे देता हूँ। एक की जो सिलेबस के संबंध में जो बार बार लोगों की चर्चा होती रही है कि सिलेबस का विस्तार किया जाए, तो सिलेबस का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने जरूर स्पष्ट आउट कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का जो है वही है, इसलिए वो उसी से गाइडेड होगा और वही है। अभ्यर्थी को सिलेबस विस्तार से अगर समझने की जरूरत, बस उन्हीं को देख लेंगे तो उनके वो जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो लोगों की एक मांग रही है कि जो भाषा की का जो है उसमें 100 नंबर का है और उसके लिए 2 घंटे हैं और मुख्य पेपर जो है वो भी 2 घंटे का है, लेकिन उसमें 150 मार्क्स का है। तो इसमें मैं बता दूं कि भाषा का जो है वो पहले भी मैंने स्पष्ट किया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे आपको मेरिट नहीं बनेगा, मेधा सूची उसके प्राप्तांक के आधार पर नहीं बनेगा और इसलिए हम लोगों ने उसमें अधिक समय दिया है कि आप आराम से आप करें, उसमें घबराने की बात नहीं है। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य पेपर है वो उसी पर मेधा आधारित होगा, प्रतियोगिता उसी पर है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो जल्दी बना पाएंगे और जो अच्छे नहीं हैं, उतने स्मार्ट नहीं है, वो थोड़ा उनको विलम्ब होगा।
तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन रखा है। लेकिन हम लोगों ने फिर आपस में विचार करके और अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले जो 150 क्वेश्चन रखा था उसको घटा करके 120 किया है मेन। और पहले जैसे 100 और 50 का था कि 100 में उनका नॉलेज टेस्ट था और 50 में उनका इंटेलिजेंस का टेस्ट था, उसको हमने वो ब्रेकअप को हमने 80 और 40 के रखा है। और ये सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए है, मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा, 80 और प्लस 40। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि एक पद के लिए एक ही मेन पेपर है। कई बार लोग ये कहते हैं कि इतना व्यापक सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको सभी पढ़ना है, उनको तो सिर्फ एक ही पेपर की तैयारी करनी है। अगर एक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक ही पेपर की तैयारी करनी है, मेन पेपर। भाषा तो सबके लिए लागू है, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का। तो इसलिए अगर वो दो पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, 2 पेपर के हिसाब से पढ़ना होगा। और ये भी है कि उनको जो अपना विषय उनका है, मतलब जिसमें वो स्टेट की परीक्षा पास किए हैं, उसी विषय से उनको देना है। और इसमें सिर्फ पहले मैंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ कॉमर्स का ही एक ऐसा विषय है जिसमें कि अगर वो स्टेट किए हुए हैं तो उसमें उनको विकल्प है विषय का। उसमें 3 विकल्प है, अकाउंटेंसी है और एक बिजनेस स्टडी है या एंटरप्रेन्योरशिप है और एक और है, वो आपको सब विज्ञापन में सब मिल जाएगा उसमें। तो ये बातें हुई पाठ्यक्रम के बारे में। अब इसके आगे ये हमें बताना है कि अभ्यर्थियों की एक और मांग जो सरकार के समक्ष गई थी, आयोग को भी लोग दे देते हैं लेकिन एक्चुअली वो निर्णय सरकार को ही लेना है, और सरकार ने संसूचित किया है और ये भी कल की बैठक में ही क्लियर हुआ है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी हम लोग मौका देंगे। और अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता का कट ऑफ डेट जो होगा वो 31/8/2023 होगा। मैं फिर से इसको स्पष्ट कर दूं कि ये डेट है कि इस तारीख तक अगर उनकी परीक्षा हो गई है, जो अर्हता संबंधी परीक्षा अगर हो गई है तो वो आवेदन दे सकते हैं। उनका परीक्षा फल बाद में भी निकले तो कोई हर्ज नहीं है, उनको हम लोग भाग लेने का, इसमें आवेदन और प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। ये बिंदु लोग डिमांड करते रहे हैं और मैं समझता हूं कि अगर इस पॉइंट पर अगर किसी को अभी भी अगर कोई संशय है तो पूछ लेंगे। 31 अगस्त 2023 परीक्षा हो जानी चाहिए। यस, इस तारीख तक परीक्षा सिर्फ में उसको हो जानी है तो वो भाग ले सकते हैं। परीक्षा फल जब भी आएगा तब आएगा। ये वो छात्र होंगे जो टेट क्वालिफाइड किए होंगे ना सर? जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा है, अगर वो उनका पेंडिंग है, या तो परीक्षा नहीं हुई है या परीक्षा फल उसको नहीं मिला है, तो दोनों ही स्थिति में वो भाग ले सकेंगे, बशर्ते इस तारीख तक उनकी वो परीक्षा संपन्न हो जाए और उसमें वो भाग ले लेंगे। सबके कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसको आप उस कॉम्बिनेशन की बात आप मत सोचें, अभी करें। कुछ के लिए कुछ लागू होगा, कुछ के लिए कुछ और लागू होगा, कुछ की कुछ और बातें होंगी। मैंने आपको एक विस्तार से ये बता दिया कि जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा उनको देनी है, अगर वो परीक्षा 31/8/2023 तक संपन्न हो जा रही है या अगर पहले संपन्न हो चुका है और उसका परीक्षा फल अभी नहीं हुआ है तो भी वो दे सकते हैं। और परीक्षा फल उनको बाद में निकलता है तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब उसके कागजातों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जब उनको आमंत्रित करेंगे, तब उस समय उन्हें उस परीक्षा में का एडमिट कार्ड, जिसमें वो कह रहे थे कि हम 31 अगस्त तक अपीयर हो रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड दिखाना होगा और फिर उस समय उसका परीक्षा फल भी दिखाना होगा जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाएंगे। सर यहाँ पे एक सवाल है, ये जो आप 31/8 का ये रख रहे हैं, बीएड वाले छात्र, बीएड या डीएलएड का, वो बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट क्वालिफाइड होता है उसके लिए सिर्फ है या फिर सभी बीएड के लिए? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अर्हता संबंधी कोई भी परीक्षा उनको, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि अगर इस कट ऑफ डेट के बाद वाली परीक्षा में भी अगर वो बाद में अगर कोई परीक्षा होने जा रही है, अगले साल कोई परीक्षा होने जा रही है, तो आज झूठा डिक्लेरेशन दे करके वो अपीयर हो जाएं, वैसा नहीं होगा। क्योंकि उसके लिए हम लोग उसको वचनबद्धता लेंगे, और अगर उसमें अगर वो पाते हैं कि नहीं उसने एडमिट कार्ड उसके पास में नहीं है उस तरह की परीक्षा का,
तो फिर हम लोग उसको ब्लैक लिस्ट वगैरह करने की, गलत बयानी के लिए ब्लैक लिस्ट करने की बात करेंगे। जो परीक्षा 31/8/2023 तक संभावित है, वैसे ही मामलों में, और उनका अगर उसमें कोई परीक्षा अगर रुका हुआ है या परीक्षा फल रुका हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सवाल था, इसका सवाल ये था कि बीएड या सीटेट, जो सीटेट मान लीजिए कि सीटेट भी लंबित है, 31 अगस्त तक हो गया सीटेट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो कहा ना कि हर तरह की वो परीक्षा में वो दे सकते हैं, बशर्ते कि वो परीक्षा आयोजित तो हो। अगर मान लीजिए उसने अभी तक न सीटेट किया है, न बीटेट किया है, न एसटीटी किया है और नहीं ग्रेजुएशन किया है, और फिर भी वो आकर के कह रहा है कि हमको संभावित है सारी परीक्षाएं एक साथ हो, तो अगर हो जाता है सो फॉर सो गुड, इसका लक। मैंने फिर से मैं बता रहा हूं कि कोई भी परीक्षा अगर उसकी संभावित है तभी ना वो उसको उपयोग कर सकेगा, अगर संभावित ही नहीं है तो उसका उपयोग नहीं कर सकेगा। अगर वो संभावित ही नहीं है तो गलत बयानी कैसे कर सकता है वो? अब ये कहेंगे कि अगले साल वो परीक्षा होने वाली है तो उसका दावा आज ही कर लें, वो गलत बात हो जाएगी और वो दावा नहीं कर सकेंगे, और वैसा अगर गलत करते हैं तो फिर वो अपना चांस गंवाएंगे ही नहीं, बल्कि आगे के लिए डिबार भी हो जाएंगे। ये एक छूट है, उनको एक छूट दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो कि वाकई में इसका लाभ लेने के लिए योग्य होंगे, मतलब कि उनकी परीक्षा, जैसे बहुत सी परीक्षा अभी जान रहा हूँ कि जैसे बीएड की परीक्षा है, अभी बीएड पटना यूनिवर्सिटी से भी कल हम लोगों ने चर्चा किया कि बीएड की परीक्षा अभी हो गई है शायद, और उसका परीक्षाफल अभी घोषित नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि ये परीक्षाफल बाद में घोषित अगर होता भी है, चाहे 15 दिन में हो, 1 महीना में, 2 महीना हो, जब भी हो, हम उनको मौका देंगे, क्योंकि परीक्षा हो गई है संपन्न। तो परीक्षाफल निकलने में अगर विलंब भी अगर होता है तो उसके लिए हम उसको डिबार नहीं करेंगे, उसके लिए हम वंचित नहीं करेंगे, हम उनको मौका देंगे। ये कट ऑफ डेट की बात हो गई। अब एक मेरा एक लोगों से ये अनुरोध है कि बहुत बार लोग गलत अटकलबाजी के आधार पर लोग जो समाचार डाल देते हैं उससे थोड़ा परहेज करें। और एक बड़ा एक मामला एक आ रहा है जिसमें लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि जब आयोग आज तक मात्र साल में या इतने वर्षों में कुछ ही हजार नियुक्तियां जब कर पाई हैं, तो यह आयोग 1,70,000 नियुक्ति करने में 5 वर्ष से 10 वर्ष और कुछ कितने वर्ष लगाएंगे लोग। अब मैं ये कहूँ कि अगर हम कंबाइंड सिविल सर्विसेज में करीब 6 लाख अभ्यर्थी भाग लेते हैं और फाइनली सिलेक्शन जो होता है 800, 900, कभी 300 इस तरह से होता है, तो क्या बाकी अभ्यर्थियों का हम मेरिट लिस्ट नहीं बनाते हैं? उनके कॉपीज का या ओएमआर शीट का हम इवैल्यूएशन नहीं करते हैं? हम तो करते ही हैं। हमको अगर 6 लाख लोगों का अगर परीक्षा देगा तो सभी 6 लाख लोगों का हमको ओएमआर शीट का इवैल्यूएशन तो करना ही है। अब वैकेंसी जितना रहेगा हम उतना पास ऑन कर देंगे। हम तो सभी 6 लाख का करते ही है ना, उसके लिए हम 5 साल तो नहीं लेते हैं। यस, जो नियोजित में सर दूसरे राज्य के उनका क्या होगा, वो परीक्षा बैठ सकते हैं? ये नियमावली में आपको सरकार से ही पूछना चाहिए, क्योंकि नियमावली के बारे में कोई भी बातें जो हैं कि उनका क्या होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है बताने के लिए। हम सिर्फ नहीं कर सकते हैं कि नियमावली में जो प्रावधान दिया हुआ है उसमें भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, कौन सा कट ऑफ? किस चीज़ का कट ऑफ? आरक्षण से संबंधित? आपको बाकी का क्लियर है क्या? अभी मैंने क्या कहा कि इतने ढेर सारे उसमें इफ्स एंड बट्स हैं कि आप उसको विज्ञापन जब देखेंगे तो उसमें जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से फिर आप करेंगे, फिर बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो होना है कि नहीं होना है, इसके बारे में जो अर्हता संबंधित जो भी क्राइटेरिया है वो शिक्षा विभाग का ही रहेगा, सरकार का ही रहेगा। ठीक है, मोटा-मोटी काम शुरू हो गया। मोटा मोटी यह है कि आप लोग कृपा करके अफवाह नहीं में फैलाने में शामिल न हो। ठीक है, क्योंकि कल की बैठक बेनतीजा नहीं थी। कल की बैठक का ही सारा नतीजा तो आज है। ये बेनतीजा चलाने वाला जो ज्यादा सवाल पूछ रहा है क्या सर? आप लोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीडियो के अंत में अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी, पीएचडी की पढ़ाई सस्ते दरों पर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान में पीजी 2024 का आगाज होने वाला है। ऐसे में अगर आपने बीएड किया और पीजी नहीं किया है तो पीजी जल्द से जल्द कर ले, ताकि आप
+2 के शिक्षक बन सके। साथ में बीलिस और एमलिस के कोर्सों पर आकर्षक छूट। आगे बीलिस और एमलिस के आधार पर लाइब्रेरियन की बहाली बिहार में होने वाली है। इसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार और इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।